अगला क्वेश्चन है मानव कर्ण में कौन सी संरचना पाई जाती है। तो इनमें से मानव कर्ण में पाई जाने वाली संरचना है कार्टिका अंग। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यह है मध्य मस्तिष्क की प्लेट है जो मध्य मस्तिष्क और तीसरे वेंट्रिकल के पीछे के भाग में तंत्रिका संरचनाओं को रखने वाले क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है। तो अपन देखते हैं कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए। इन तीनों में से जो टीआरएनए है वो आनुवंशिकी कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है आमाशय की जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती है। तो आमाशय की जठर ग्रंथियां स्त्रावित करने वाले इनमें से पदार्थ एक तो है श्लेष्मा, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक है पेप्सिनोजन। तो ऑप्शन 4 सही है इसका आंसर। मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो मानव शरीर का यकृत भाग है, उसके अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो जो थायराइड ग्रंथि है उसके उत्पादन के लिए आयोडीन, थायराइड ग्रंथि या ओटो ग्रंथि, ये ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में स्थित होती है तथा ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 25 ग्राम तथा रंग गुलाबी होता है। और थायराइड ग्रंथि या ओटो ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो है थायरोक्सिन हार्मोन जो शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है O। इसमें भी यदि O- बोला जाए तो वो उपयुक्त रहेगा क्योंकि O- रक्त समूह में यूनिवर्सल या सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेमेल जोड़ी का चयन करना है। उसमें से पहला है एस्ट्रोजन अंडाशय। तो एस्ट्रोजन स्त्रियों का जनन हार्मोन है। उससे अगला है थायरोक्सिन, थायराइड या ओटो ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला टेस्टोस्टेरोन नर का यौन हार्मोन है तथा जो एड्रेनलिन है पीयूष ग्रंथि, एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि ये असुमेलित है। एड्रेनलिन का अन्य नाम एपिनेफ्राइन है। यह शरीर में एड्रेनल ग्रंथियों तथा कुछ न्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रेनल ग्रंथियां किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर है AB। जो AB+ होता है वो तो है यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता तथा O- एक यूनिवर्सल डोनर की तरह कार्य करता है यानी कि सार्वजनिक दाता। अगला क्वेश्चन है माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि खाली जगह है तथा उसका शिशु है। इसके अंतर्गत है मादा तो RH नेगेटिव तथा शिशु RH पॉजिटिव है, तब इस प्रकार की विसंगति समस्या उत्पन्न हो सकती है। RH एक रक्त समूह प्रणाली है जिसकी खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और AS वेनर द्वारा मकाकारिसस नामक बंदर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है तथा यह ग्रंथि गुच्छों के रूप में एक एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय रस का निर्माण करती है अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज और एक लाइपेज। लाइपेज वसा के संश्लेषण तथा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। इसमें
एक ग्रंथि दे रखी है थायराइड ग्रंथि, ये T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है तथा शरीर के ताप नियंत्रण करती है तथा शरीर में एक मेटाबॉलिज्म एक नियंत्रक है। अगला है थैलेमस ग्रंथि, स्वायत्त गतिविधियों का नियमन करता है तथा डिसेनफेलोन के क्षेत्र में से एक है। अगला क्वेश्चन है, आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायित्व है? इसका आंसर है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने में उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, बाहरी तथा आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता प्रदान करते हैं, इसका सीधा आंसर है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, मनुष्य का कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां या हड्डियां होती है जिन्हें दो भागों में अक्षीय कंकाल और उपाज्ञ कंकाल। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग आहार नाल है, मुख्य गुहा, ग्रसनीय, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूलाशय, मलद्वार, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आदि। अगला क्वेश्चन है, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में टूटना शुरू करता है, तो इसका आंसर है साधारण शर्करा। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का साधारण शर्करा में टूटना शुरू करता है। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका आंसर है रक्षा तंत्र के लिए। रक्त प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में स्थित पीले रंग का लाल पदार्थ होता है, इसकी मदद से प्रोटीन प्लाज्मा रक्त में स्थित पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसकी मदद से प्रोटीन व अन्य पदार्थ शरीर के कई अंगों तक पहुंचते हैं तथा शरीर में इसकी मात्रा 52 से 60% तथा RBC में 38 से 48% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, ABO तथा RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन दर मौजूद होते हैं? इसका आंसर है RBC। यदि दो अलग अलग समूह में रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या उत्पन्न बनेगी? जब दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो एग्लूटिनेशन की समस्या उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में पाचन तंत्र का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का कार्य है भोजन को तोड़ना, अवशोषित करना और शरीर के अपशिष्ट को निकालना। ये सब कार्य मिलकर काम करता है पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र खाली जगह के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र मिलकर ये काम करते हैं। इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के को जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है? रक्त कोशिका के रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, इसका कार्य है CO2 के बदले में उत्तक O2 का परिवहन करना। इसका अन्य नाम है RBC। RBC को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद में है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है कि WBC का एक प्रकार है जो विभिन्न बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और शरीर में इसकी मात्रा 40 से 70% तक होती है। अगला है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट WBC का दूसरा नाम है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका दूसरा नाम WBC। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? सुपीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा या कोरोनरी साइनस या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की समस्या एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त।
अगला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट कि हृदय की पेशियाँ होती है। हृदय की पेशियाँ कैसे होती है? अनैच्छिक और रैखिक होती है। हृदय की पेशियाँ होती है अनैच्छिक और रैखिक। अनैच्छिक मांसपेशियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है हृदय में, आमाशय में, भित्ति, गर्भाशय में, पित्ताशय में और मूत्राशय में पाई जाती है। तो अनैच्छिक पेशियाँ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? हृदय, आमाशय, भित्ति, गर्भाशय, पित्ताशय, मूलाशय में पाई जाती है। इसमें धारियाँ अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं। इसलिए इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं। शरीर की अधिकांश पेशियाँ रेखित होती है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष मतलब छाती, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों में मुख्य रूप से सांस लेने का अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात दो। फेफड़े की दीवारें असंख्य गुहिकाओं में उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है, तब वक्ष गुहा में स्थित होता है जो रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का औसतन जीवन काल होता है तो वो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। हमारे खून में लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं आरबीसी वर्दी को, आरबीसी की जो वर्दी होती है उसमें तो पॉलीसिथेमिया कहते हैं, और जबकि कमी होती है उसे एनीमिया के रूप में जाना जाता है, और प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ है तो वो है धातु का इनेमल जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो इसका आंसर है हिस्टामिन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो वो होता है हिस्टामिन।